और बात अब करते हैं डर की। जी हां, दुनिया भर के कई देशों में कोहराम मचा हुआ है कोरोना का। चीन, जापान, अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, साउथ कोरिया, ये 6 ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, पता नहीं चीन में इस बार कोरोना क्या करने वाला है। ऊपर से चीनी सरकार का फैसला तो देखिए, जो अपने यहां कोरोना केस और मौतों का आंकड़ा देंगे ही नहीं। अब सोच लीजिए कि दुनिया भर के लिए चीन फिर से कितना खतरनाक साबित होने वाला है। खैर, बात अगर अपने देश की करें तो फिलहाल सब कुछ ठीक सा लग रहा है। रोजाना मामलों में कमी भी आ रही है, फिर भी कोरोना का डर तो है। इसलिए आज देश भर में कोरोना को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। कहां किस तरह के इंतजाम रहे, एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले हम देखें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रिपोर्ट कि वहां पर कोरोना को लेकर किस तरीके से मॉक ड्रिल। आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं मॉक ड्रिल के लिए? हाँ जी, हम लोग तैयार हैं मॉक ड्रिल के लिए। क्या क्या जिम्मेवारी आप लोग को दी गई है? तो हम एनेस्थेटिस्ट हैं, हम कोविड आईसीयू संभालते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, जब ज्यादा बीमार मरीज रहता है जिसको हाई ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसको हम मैनेज करते हैं। हम देख रहे हैं आईसीयू के लिए, आप एक एक करके बताएंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स है, कैसे आप लोग मॉनिटर करेंगे? हाँ, तो ये हमारा मॉनिटर है जिसपे हम पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल देखते हैं। और ये हमारा वेंटिलेटर है। कोविड मरीजों को सांस की दिक्कत रहती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा कि लोग वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन सप्लाई, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था और लोग परेशानियों का सामना। बिल्कुल, तो एक स्पेशल ऑक्सीजन प्लांट इस कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के लिए सफदरजंग में डेडिकेट हुआ है। और जिन मरीजों को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, यहाँ हर एक बेड पर इनफ ऑक्सीजन सप्लाई है ताकि मरीजों को दिक्कत ना रहे। यहाँ पर देख रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर ने भी मॉक ड्रिल में शामिल हुए, उन्होंने भी जायजा लिया। हाँ जी, तो यहाँ हमारे यहाँ मॉक ड्रिल हुई है। अगर पेशेंट आए तो हम पहले ट्राइएज एरिया में लेके जाते हैं। अगर पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं रहती है तो उसका कोरोना टेस्ट करके उनको कोविड वार्ड ले जाया जाता है। अगर वहां पर लगे कि पेशेंट को बहुत हाई फीवर है या सांस में दिक्कत आ रही है, सांस में लेने में दिक्कत आ रही है मरीज को, या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, या वार्ड में कोई पेशेंट जिसको सांस में दिक्कत आ रही है या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उनको हम आईसीयू लेकर आते हैं। उनको यहाँ या तो हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं या फिर वेंटिलेटर पर डालते हैं सुलाकर, ताकि मरीज के लंग्स रिकवर कर सके। तो देश की राजधानी दिल्ली के एक और अस्पताल आपको लिए चलते हैं। अब आपको लिए चलते हैं एलएनजेपी अस्पताल में कि वहां पर मॉक ड्रिल कैसे हुई। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल यानी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में अब से थोड़ी देर पहले मॉक ड्रिल किया गया था। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ अभी डॉक्टर सुरेश कुमार हैं जो हॉस्पिटल के एमडी हैं। सर, क्या कुछ रिस्पॉन्स टाइम रहा? हमने देखा पेशेंट आया था, क्या कुछ रिस्पॉन्स टाइम रहा था? परफेक्ट रहा। हम पूरा स्टडी किया है कि कितना पेशेंट जब भी हमारा एम्बुलेंस से कैजुअलिटी में आता है तो ट्राइज में कितना टाइम लगता है उसमें, और उसका जो टीम है उसका प्रिपेयर्डनेस हमने देखा तो वो परफेक्ट था। सर, एक और चीज जानना चाहेंगे कि नया वेरिएंट है BB.7 की हम बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन इससे पहले आया था। लोगों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि भारत में ये ज्यादा फैलेगा या बस र्यूमर है? देखिए, कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर काफ़ी कंट्रीज़ में ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ पैनिक या अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अस्पताल में कितने आईसीयू बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत ऑक्सीजन की होती है, तो आप एक बार बता दें कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे है? 450 बेड्स देख सकते हैं आप, और उसमें 178 हमारे आईसीयू के बेड्स हैं, और अभी पेशेंट्स नहीं है हमारे पास। एक भी पेशेंट नहीं है? नहीं। सर, ऑक्सीजन की क्या सप्लाई और डिमांड है? ऑक्सीजन का अभी हमारे पास सभी बेड्स पे ऑक्सीजन है, और पहले हमारा जो कैपेसिटी था 5 टन था, अब वो बढ़कर हमारा 50 टन हो गया पर डे। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, बचाव कैसे करें? हमें पता है वैक्सीनेशन होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्क लगाएं और बूस्टर डोज अवश्य लें। जी, तो शुक्रिया। हमारे साथ थे हॉस्पिटल के डायरेक्टर एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार, और जिनका साफ कहना है कि लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में अभी के समय कोरोना का कोई मरीज भर्ती नहीं है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सभी बेडों पर कर दी गई है, और 50 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है उसको एक साथ यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा दें कि देखिए कैसे जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है उसमें आज का ये डाटा है कि अभी के समय यहाँ पर 450 आईसीयू बेड यहाँ पर उपलब्ध हैं अभी के समय, लेकिन उनमें से किसी पर भी अभी कोई मरीज नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति है वो अभी के समय सामान्य है, लेकिन अस्पताल में आज मॉक ड्रिल किया गया था और ये तैयारियां देखी गई कि अगर अचानक से इमरजेंसी की स्थिति कोई दिल्ली में उत्पन्न होती है तो उसके लिए दिल्ली के अस्पताल क्या कुछ कितने तरीके से तैयार हैं।
तो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आप नवीन को देख रहे थे जो कि एलएनजेपी अस्पताल में थे, लेकिन एलएनजेपी अस्पताल में मॉकड्रिल के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देश का एक प्रेस्टिजियस और सबसे प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हमारा संस्थान है, इसका दौरा किया है और यहाँ कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। जैसा कि पूरे देश में आज इस तरह के अभियान चल रहे हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हमेशा तैयारियों में आगे रहे थे पहले भी, और अगर इस तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स अभी भी पूरी तरह से तैयार हैं। आज हमने जायजा लिया, बाकी अस्पतालों का भी जायजा ले रहे हैं। एलएनजेपी में 2000 बेड्स हैं और अभी हमने 450 बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट कर रखे हैं। दिल्ली से निकलकर आपको एनसीआर लिए चलते हैं। नोएडा के सेक्टर 39 कोविड अस्पताल में मॉकड्रिल किया गया। किस तरह की वहां पर तैयारी रही, उसे भी समझिए। को देखते हुए सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि तमाम जो कोविड हॉस्पिटल है देश में, चाहे प्रदेश में हो या अन्य राज्यों में, वहाँ मॉक ड्रिल कराया जाएगा। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो पीपी किट पहन कर डॉक्टर है वो डमी के तौर पर पेशेंट के साथ वो सारी चीजें कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको लगेगा अगर कोई पेशेंट आता है कोरोना पर, तो किस तरीके से उसको इलाज किया जाएगा। क्योंकि देखिए पिछले 2 वर्ष पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, वो अपनी जान पे पेशेंट की जान बचाते। अगर कोई आता है तो पूरी जो पैनल है, जो बेड है, यहाँ देखिए किस तरीके से मौजूद है और वो सारी चीजें उन्हें मुहैया कराई जाएगी। अगर कोई पेशेंट आता है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा किस तरीके से जो कोविड के मरीज है उसको बेड पे लेटाया गया। और तस्वीर देखिए, ये जो माहौल है, एक बार फिर से 2 साल पहले हमने देखा था किस तरीके से जो पीपी किट पहन के जो डॉक्टर थे, जो कोरोना वॉरियर्स, वो लोगों की जान बचा रहे थे। तो वहीं कुल मिलाकर जो पूरे भारत में आज जो मॉकड्रिल किया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर लाइव। किस तरीके से जो डॉक्टर का एक पैनल है, कोविड के मरीज को उसकी जो नर्व्स होती है वो पहचाने, उसकी इलाज के लिए बेहतर इंतजाम करने के लिए एक बार मॉकड्रिल किया जा रहा है। इंडिया न्यूज से मैं महेंद्र माही, नोएडा। उत्तर प्रदेश के बाद आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल में क्या क्या इंतजाम किए गए, उसकी भी एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के फैलने के बाद जिस तरह से देश में हाहाकार मचा था, उसके बाद उदयपुर जिला प्रशासन ने भी एक बड़ी सीख ली है और इस बार आने वाली वेव से निपटने के लिए पूरी तरह से चिकित्सा विभाग तैयार है। उदयपुर के चित्रकूट नगर में ईएसआईसी को डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया था, जहां 20,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज यहां पर किया गया था। उसी अस्पताल में हम हैं और इस बार कोविड की वेव से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए हम यहां पहुंचे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहां पर्याप्त मात्रा में है। इसी के साथ इस पूरे अस्पताल में 100 बेड है, जो कि पिछली बार मरीजों की संख्या बढ़ने पर उन्हें 300 तक उनकी संख्या बढ़ाई गई थी। और जिस तरह से यहाँ पर इस अस्पताल में हम आपको कंडीशंस दिखा रहे हैं, ये इमरजेंसी जो है ईएसआईसी का इमरजेंसी सेंटर ये यहाँ पर है, जहाँ पर पूरी तरह से हाईली इक्विप्ड जो बेड्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है और वेंटिलेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। 17 बेड यहाँ पर ईएसआईसी के इमरजेंसी में है, जहाँ पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर हैं। आप देख सकते हैं ये जो बेड अभी खाली हैं। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये बेड इसी तरह से खाली रहें और आने वाले समय में कोविड की इस अगली वेव की ओर जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके। और वेंटिलेटर्स यहाँ पर लगे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। उदयपुर जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। कई सारे डॉक्टर्स का मानना है कि वैक्सीनेशंस ज्यादा होने की वजह से हम इस खतरे से बाहर हैं, लेकिन उसके बाद भी आम जनता से सभी डॉक्टर्स अपील करते नजर आ रहे हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस पूरी तरह से बनाकर रखें, ताकि हमें वो दिन ना देखना पड़े जब अस्पतालों के ये बेड एक बार फिर से भर जाएं और हम किसी बड़ी चिंता की ओर आगे बढ़ने लगे। उदयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से हालांकि तैयार है। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। तो अभी हमारे संवाददाता तमाम देश भर के अस्पतालों में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि सारे इंतजाम ठीक हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना से राहत है। उम्मीद यही की जा सकती है कि ये राहत बनी रहे।